हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी इस एक्सरसाइज की, अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, आई होप आपने ये याद रखे होंगे, याद किए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, हटके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है वाटर इन ए कैनाल। एक कैनाल है, आप बना लीजिए कैनाल को। कैनाल बन गई। तो कैनाल की जो वाइड है ये कितना मीटर चौड़ी है, ये 6 मीटर चौड़ी है। और इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो डीप है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। मतलब इसमें जो पानी है ना, वो पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, वो भरा हुआ है 1.5 मीटर तक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि विड्थ विड्थ ऑफ कैनाल। कैनाल की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। और हाइट ऑफ कैनाल कितनी है, 1.5 मीटर। इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है ना, ये किस स्पीड से हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10,000, मतलब 1,000/6, मतलब 500/3। ठीक है, तो जो वाटर के फ्लो होने की स्पीड है वो कितनी है, 500/3, मतलब 500/3 मीटर पर मिनट्स। ठीक है, इतने मीटर इतने मिनट्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, चलो। तो अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर दोगे यदि इस पानी को हम लोग खेतों में छोड़े हैं। खेतों में छोड़े हैं तो खेतों में इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब 8 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। आपने कभी खेतों में पानी भरा हुआ देखा है, धान, गेहूँ, चावल, किसी की भी खेत में? तो जो वो पानी भरा होता है ना, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि इतना 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कैसे निकालोगे आप, इसको समझते हैं। कि आपने बोला कि वाटर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है यहाँ पर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट लिख लिया मैंने। ठीक है, डिस्टेंस की मैं बात करूँ और टी मेरा कितना है यहाँ पर, टी मेरा यहाँ पर कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि एक मिनट में कितनी डिस्टेंस चल लेता है ये, 500/3 मीटर चल लेता है। तो 30 मिनट्स में कितनी चल लेगा, 500/3 इंटू 30 चलेगा ना, 3 ढाई 30। तो ये आ गया 5,000 मीटर। मतलब उस कैनाल की जो लेंथ है, जितनी लेंथ में पानी चलेगा, तो लेंथ ऑफ कैनाल कितनी हो गई, 5,000 मीटर। तो यदि मैं यहाँ निकालना चाहूँ कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी है 6, हाइट कितनी है 1.5, और लेंथ कितनी हो गई 5,000। हो गया फर्स्ट। चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस खेत को, इनको सिंचाई करनी है, तो खेत भी एक तरह से क्यूबॉइड ही हो गया।
तो एरिया ऑफ इरिगेट इनटू हाइट लिख दूं मैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल आ जाएगा ना। चलो तो बस अब फाइनल स्टेज पर है हम लोग, अब हमने आंसर को लिखना है। ये सब कुछ यहाँ से पूरा रब्ड कर दीजिए। तो एरिया में मल्टीप्लिकेशन यदि हम लोग हाइट का भी कर दें तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। लेकिन हमसे तो एरिया पूछ रहा है ना, हमसे थोड़ा पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम पानी दिया आपने, हमसे तो क्या पूछ रहा है कितने एरिया में सिंचाई कर दिया आपने। तो बस हमने क्या किया, कैनाल के पानी को फैला दिया खेतों में, और कितने सेंटीमीटर हाइट मेंटेन रखी है हमने, 18 सेंटीमीटर। तो कितना एरिया है वो एरिया में निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना है, 6 × 1.5 × 5000 इज इक्वल टू एरिया इरीगेटेड, एरिया ऑफ इरीगेटेड अपॉन, यहाँ क्या जाएगा, हाइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ इरीगेट कितना जाएगा, 6 × 1.5 × 5000 अपॉन हाइट कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 8 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, है ना। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। चलो तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और 10⁻⁻² जब ऊपर जाएगा, मतलब ये आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 2 3 6, 2 चौक 8, और 4 से ये चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। तो ये हो जाएगा 3 × 1250 × 1.5 × 10⁻²। ये जो आंसर आएगा ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ये आंसर आएगा स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया आप क्या कर लोगे, इरीगेट कर लोगे, सिंचाई कर लोगे इतने एरिया में इस वाटर के साथ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि एक फार्मर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप, फार्मर ने एक पाइप ले लिया, पाइप है तो उसका डायमीटर भी होगा, उसका डायमीटर कितना है, डायामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उस पाइप का रेडियस स्टूडेंट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर यूनिट्स मीटर में दी हुई है, जब मैं देख पा रहा हूँ, तो इसको भी मीटर में लिख लेता हूँ, 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻1 मीटर, रेडियस कितना हो गया। फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक हर फीट। तो इस पाइप से पानी वो कहाँ भर रहा है, एक सिलेंडर में भर रहा है, एक सिलेंडर में भर रहा है, भर लेते हैं सिलेंडर को, मतलब सिलेंड्रिकल टैंक को भर रहा है, विच इज 10 मीटर डायमीटर। तो इसकी जो डायमीटर है कितनी है, 10 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ दिस, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²h। तो पाई ये दिया हुआ है, आर का मतलब हो गया 10/2, मतलब आधा कर दो, और h हो गया 2। ठीक है, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 10 का स्क्वायर 100, और 100 में भाग दिया 4 का, तो 25 दूनी 50, 50 पाई। ठीक है, मीटर क्यूब। ये तो हो गया इस टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, अब आप इस पाइप की इंटरेस्टिंग बात देखो कि इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है आपका 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 10⁻⁻2। ठीक है। अब इस पाइप से पानी निकल रहा है, किस स्पीड से निकल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यदि मैं इस वेलोसिटी को मीटर के रिस्पेक्ट में लिखूं, मिनट के फॉर्म में लिखूं, तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर अपॉन 60। तो कट गया, 3 दूनी 6 आ गया और 2 से 50, तो ये हो गया 50 मीटर पर मिनट, मतलब इतना पानी निकल रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि टोटल 1 मिनट में जो पानी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 50 पाई इंटू 10⁻⁻²। तो t मिनट्स में कितना पानी निकलेगा, वो निकलेगा t 50 पाई 10⁻⁻²। और ये जो पानी निकलेगा ये इस टैंक के बराबर ही तो होगा, इसी को तो इसको फिल करना है। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या कर दी, इक्वल कर दी। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है 50 पाई, ये कितना है t 50 पाई 10⁻⁻²। सही लिखा है, 50 पाई से 50 पाई कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू आ गया 100 मिनट्स। मतलब इस टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, 100 मिनट लग जाएंगे। इसको भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 100 मिनट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो यहीं पर इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो बिंदास तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।